हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप सभी लोग जानते ही हो कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा इजराइल प्रजा के लोग वो मेरे लोग हैं, उनको मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर बाहर लेकर आ, क्योंकि मैं उनको वो देश देना चाहता हूँ यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो मूसा ने ऐसा ही किया। और बाइबल में पढ़कर देखना, तो जब परमेश्वर ने मूसा को गिनती करने के लिए बोला था तो वो लोगों की गिनती थी 6,03,550 लोग, 6,03,550 जो 20 साल से बड़े थे। उसमें स्त्री की गिनती नहीं की गई, बच्चों की गिनती नहीं की गई, लेकिन जिनकी गिनती हुई थी वो 20 साल से ऊपर के लोग थे। और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि इन सभी को, मूसा तू कनान देश में यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहाँ पर लेकर जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि उनमें से जिनकी गिनती हुई थी 6,03,550 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग गए, 2 लोग गए कनान देश। मतलब 6,03,548 लोग वो रास्ते में नाश हो गए। तो क्या परमेश्वर ने जब उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला तो क्या परमेश्वर उनको नाश करना चाहते थे? क्या परमेश्वर उनको नाश करने के लिए वहाँ से निकाल कर लेकर आए थे? नहीं। परमेश्वर चाहते थे कि सभी लोग वो कनान देश में जाएं, अच्छी धरती के ऊपर जाएं जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन वो लोग नहीं गए। और यहोशू और कालेब, ये 2 लोग थे जिनकी गिनती हुई थी, और बाकी जो लोग थे उनकी गिनती हुई थी, वो लोग वहाँ पर नहीं गए। तो क्या कारण था? इसके पीछे क्या कारण था कि 2 लोग चले गए और बाकी के 2 लोग नहीं गए? और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो कारण है वो कारण था, उन लोगों ने 2 बातें नहीं मानी। 6,03,548 लोगों ने 2 बातें नहीं मानी, जबकि यहोशू और कालेब ने 2 बातें मानी और 2 बातें मान ली और वो लोग कनान देश में चले गए। तो कौन सी थी वो 2 बातें? क्या आप जानते हो? क्या आप नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो आप ये पूरा वीडियो देखो। और अगर 2 बातें जो इंसान को स्वर्ग पहुंचा सकती हैं, तो अगर वो लोग यहोशू और कालेब को 2 बातें स्वर्ग लेकर जा सकें, मतलब कनान देश में लेकर गई, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो आज भी परमेश्वर का वचन वैसा ही है। आज भी ढेर सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु ने अंधकार से बाहर निकाला है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु शैतान की गुलामी से, नशे से, बीमारी से, कर्ज से, हर एक पाप के बंधन से प्रभु यीशु ने उन लोगों को बाहर निकाला है। तो क्या जिन लोगों को प्रभु यीशु ने शैतान के बंधन से छुड़ाया है, जिन लोगों को शैतान की गुलामी से छुड़ाया है, क्या सभी लोग वो स्वर्ग जाने वाले हैं? स्वर्ग बोले तो कनान देश जाने वाले हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये अगर जानना चाहते हो तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इसको स्किप मत करना, लेकिन देखना, और पूरा वीडियो देखने के अलावा इसको छोड़ना मत, क्योंकि 2 बातें ही आपको स्वर्ग लेकर जा सकती हैं। अभी देखो, परमेश्वर वो सभी से प्रेम करते हैं, और यहोशू और कालेब ये उस कनान देश में चले गए, और जिनकी गिनती हुई थी वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, और बच्चे लोग वो कनान देश में चले गए। अभी बीच में गड़बड़ी क्या हुई? क्या कारण था कि जिसकी वजह से वो 6,03,548 लोग नहीं गए और 2 लोग वहाँ पर चले गए? जी हाँ, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और वो वचन है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 24 वचन से।
इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी देखो, जीवन जो अनंत काल का जीवन है, और वहाँ पर लिखा उत्पत्ति 3 में कि वो जो जीवन देने वाला पेड़ था, ये उस वक्त की बात है जब आदम और हवा ने पाप किया। अभी पाप करने की वजह से वो लोग श्रापित हो चुके थे, उनके जीवन में मुश्किलें, परेशानी ये बढ़ चुकी थीं और आने वाली थीं। लेकिन इस बीच परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब ये लोग जिंदा रहें। जी हाँ, परमेश्वर नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोला था कि अदन वाटिका में जितने पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ है उसका फल मत खाना, जिस दिन फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। अब जब उन लोगों ने पाप किया, जब उन लोगों ने वो आज्ञा परमेश्वर की तोड़ दी, तो उसके बाद परमेश्वर भी नहीं चाहते थे कि ये लोग जिंदा रहें। तो इसी बीच क्या किया परमेश्वर ने कि जो जीवन देने वाला पेड़ था, जीवन देने वाला पेड़, तो परमेश्वर ने सोचा अगर इन लोगों ने वहाँ से फल खा लिया, इन लोगों ने वहाँ से फल खाया, तो ये लोग मरने वाले नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, फिर पढ़ूंगा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग, देखो जीवन का जो वृक्ष था और जो उसको मार्ग, हाँ उसका जो मार्ग था जो जीवन के पेड़ के पास लेकर जाता था, मार्ग का पहरा देने के लिए। अभी देखो वहाँ पर पहरेदार, पहरे देने के लिए वहाँ पर परमेश्वर ने क्या रखा, पहरे देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर किसको रख दिया, करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी देखो वहाँ पर 2 चीज़ दिखाई देती है, एक तो करूब और एक ज्वालामय तलवार। ज्वालामय तलवार ऐसी थी वो चारों ओर घूमने वाली थी, और ये कहाँ पर थी, जो जीवन के पेड़ को रास्ता जाता था उसी के ऊपर ये 2 बातें थीं। अभी देखो आज इंसान को जीवन चाहिए, आज इंसान को अनंत काल का जीवन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको जीवन के पेड़ के पास जाना होगा। अभी जीवन का जो पेड़ है जो अनंत काल का जीवन देता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक तो क्रूब है और एक है ज्वालामय तलवार। तो ये क्रूब है क्या, तो क्रूब के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, हिजकियेल उसका 1 अध्याय पढ़ना, तो क्रूब होता है मध्यस्थ, क्रूब होता है जो पंजाबी में लिखा है विचोला, मतलब मेल मिलाप करवाने वाला। क्रूब का मतलब जो मेल मिलाप करवाता है, जो विचोला होता है, जो मध्यस्थ होता है। अभी जो इंसान परमेश्वर के साथ किसी का मेल मिलाप करा दे उसको बोला जाता है क्रूब, उसको क्रूब बोला जाता है। और पहली बात क्रूब, और दूसरी बात क्या है, ज्वालामय तलवार। तो ज्वालामय तलवार है क्या, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए एफसियों उसका 6 अध्याय उसके 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो क्या है, तलवार क्या है, जो ज्वालामय तलवार थी वो क्या है, वो वचन है, वे वचन है। और फिर बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल और हर एक धोतारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अभी देखो यहाँ पर एक बार फिर लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो जीवित है, वो क्या है, धोधारी तलवार से भी चोखा है, मतलब तीखा है। अभी देखो वचन क्या है, वो तलवार है। अगर जीवन चाहिए, अगर अनंत काल का जीवन चाहिए, तो जीवन कौन है, जीवन देने वाला कौन है, प्रभु यीशु ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। मतलब अगर आपको प्रभु यीशु के पास जाना है तो प्रभु यीशु वो जीवन के पेड़ हैं। प्रभु यीशु ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मतलब जो मुझे खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। देखो तो मतलब ये बातें अगर देखें तो जीवन कौन है, जीवन प्रभु यीशु है। अगर प्रभु यीशु के पास जाना है तो क्या करना होगा, 2 बातें माननी होगी आपको। जी हाँ, 2 बातें। 2 बातें कौन सी,
सबसे पहले क्रूब जो आपके पास आते हैं, मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, वो क्रूब के रूप में आपके पास आता है। किस लिए? ताकि आपका मेल मिलाप वो परमेश्वर से करवा सके। चंगाई के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, आपका वीज़ा लग जाए, आपका पासपोर्ट मिल जाए, ऐसी बातों के लिए नहीं। अरे ये बातें हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है क्रूब की, एक सेवक की, कि वो परमेश्वर का जो रिश्ता है और इंसान का जो रिश्ता है, दोनों के बीच में आकर उनका मेल मिलाप करवाता है। तो ये है क्रूब। और जो तलवार है वो कहाँ पर है? जो जीवन का पेड़ है उस रास्ते के ऊपर ये तलवार मिलेगी आपको, और ये क्रूब मिलेगा, मतलब सेवक मिलेगा। तो तलवार किसके लिए है? तलवार इंसान के लिए नहीं है, तलवार है शैतान के लिए। लेकिन आपको तलवार को अपना मित्र बनाना होगा, तलवार के ऊपर आपको विश्वास करना होगा। तलवार बोले तो वचन को आपको क्या करना है? ग्रहण करना है, वचन को मानना है, और जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही आपको विश्वास करना है। तो ये दो बातें हैं। सबसे पहले क्रूब बोले तो सेवक, जो इंसान का और परमेश्वर का मेल मिलाप करवाने के लिए उनके बीच में आता है, जिसको बोलते बिचौला, जिसको बोलते मध्यस्थ। तो सेवक क्रूब, और परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु जो जीवन देने वाले हैं, उसके पास पहुंचने के लिए जो रास्ता है, तो रास्ते में दो बातें हैं। कौन सी? एक तो है क्रूब, मतलब परमेश्वर का दास, मतलब परमेश्वर का सेवक, और दूसरा है वचन। अभी ये दो बातें आपको माननी है। मतलब जो परमेश्वर का दास आत्मा और सच्चाई के साथ खुद वचन को मानता है, खुद वचन को लोगों को वैसा सिखाता है जैसा बाइबल में लिखा है, और उसके जीवन में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है, वो झूठ नहीं बोलता, वो कुछ ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन वो अगर आत्मा से चलता है, आत्मा से लोगों को सिखाता है, तो वो क्या करेगा? आपको जीवन के पेड़ के पास लेकर जाएगा। क्योंकि वो क्या है? वो मध्यस्थ है, वो बिचौला है, वो मेल मिलाप करवाने वाला है। और दूसरा है वचन। ये ही दो बातें ऐसी हैं जो रास्ते पर आएंगी। जीवन का जो पेड़ है, जो जीवन देने वाले प्रभु यीशु हैं, उसी के ऊपर ये दो बातें आने वाली हैं। तो अगर आपकी सेवक के साथ नहीं बन रही, तो आप जीवन के पेड़ के पास नहीं जा सकते, आपको जीवन नहीं मिल सकता। अगर आपको वचन पसंद नहीं, मतलब तलवार पसंद नहीं है, तो भी आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, प्रभु यीशु के पास नहीं जा सकते जीवन लेने के लिए, अनंत काल का जीवन लेने के लिए। अभी देखो 6,03,548 लोगों ने क्या परमेश्वर के दास का कहा हुआ किया था? मूसा ने जो जो बोला, क्या उन लोगों ने माना? नहीं माना ना। जैसे जैसे मूसा कहते थे क्या वो लोग ऐसा करते थे? नहीं किया ना। उसके बाद वो लोग सेवक के विरोध में चले गए, जो क्रूब था उसके विरोध में चले गए। तो जो जो परमेश्वर ने वचन दिए अपने सेवक के द्वारा, क्या उन लोगों ने उस वचन को माना? नहीं माना। तो 6,03,548 लोग 6,03,548 लोग रास्ते में नाश हो गए। चाहे उनको फिरौन की गुलामी से बाहर निकाल दिया, चाहे वो लोग वहाँ से छूट गए थे, आज़ाद हो गए थे वहाँ से, लेकिन रास्ते में मर गए। तो क्या फ़ायदा हुआ उनका? लेकिन वहाँ पर दो लोग, यहोशू और कालेब, ये कैसे लोग हैं मालूम? इन लोगों ने परमेश्वर के दास के साथ मिलकर चलना शुरू किया, और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। जैसा परमेश्वर का दास बोलता था वैसा ही करते गए, और जो आज्ञा, जो वचन इनको मिला, इन्होंने उस वचन को पकड़ लिया, उस वचन को थाम लिया और वचन की आज्ञाकारी की। और देखो दो लोग कनान देश की धरती के ऊपर चले गए। तो देखो, अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अगर आपको स्वर्ग जाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ दो बातें पकड़ो। ऐसे सेवक को पकड़ो, ऐसे दास को पकड़ो जो आत्मा और सच्चाई के साथ खुद चलता है और आपको चलाने का प्रयत्न करता है, आपको चला सकता है। दूसरी बात, बाइबल में जो लिखी है वैसा ही जीवन जियो, वैसी आज्ञाकारी करो। अगर इन दोनों बातों में से आप एक बात को छोड़ देते हो, एक बात को पकड़ लेते हो, तो आपका स्वर्ग जाना असंभव है। अगर आपकी वचन के साथ नहीं बनती, सेवक के साथ अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बनती है, तो भी आप स्वर्ग नहीं जाने वाले।
अगर आपकी सेवक के साथ अच्छी बनती है, वचन नहीं मानते, तो भी आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। इसलिए ये दोनों बातें उस रास्ते के ऊपर हैं जो जीवन दे सकती हैं, जो जीवन देने वाले प्रभु यीशु हैं, जो जीवन का पेड़ है। इसलिए इन दो बातों को मानो और स्वर्ग चले जाओ। 6,03,548 लोग नहीं मान सके, ना तो उनकी सेवक के साथ बनी और ना ही उनको वचन पसंद आया। लेकिन यहोशू और कालेब उनकी सेवक के साथ भी अच्छी थी और वचन को भी वो मानने वाले थे, इसलिए वो स्वर्ग चले गए, मतलब कनान देश चले गए, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो आप भी स्वर्ग आना चाहते हो तो दो बातें पकड़ो। अगर आपके पास कोई ऐसा सेवक नहीं है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आपको सिखाता है, तो आप प्रार्थना करो प्रभु के आगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे। प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।